गलत बता रहे हैं या टंग स्लिप हो सकती है। आंकड़े हैं ना, आंकड़ा कैसे बता देंगे आप? धारा देखिए, पहले में है जो बीएनएस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो भी दंड की व्यवस्था की गई है उस पे उच्च न्यायालय किसी भी धारा पे दंड दे सकता है। अब और अन्य न्यायालय क्या है, जैसे सत्र न्यायाधीश जिसको सेशन जज कहते हैं, इनको भी सब दंड देने का परिवार है। माने 10 साल की सजा दे सकते हैं, आजीवन कारावास दे सकते हैं, 7 साल की सजा दे सकते हैं, 3 साल की सजा, जुर्माना भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये किसी केस में मृत्यु दंड देंगे तो इनको हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से अनुमोदन लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा कि हम इस व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दे रहे हैं, ये हीनियस अपराधी है, माने इसका अपराध जो है जघन्य है। ये क्लियर हो गया? ये उच्च न्यायालय हो गया, ये सत्र न्यायाधीश जिसको कहते हैं सेशन न्यायालय, इसी को सेशन न्यायालय भी कहते हैं। अब तीसरा मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट। जिले में सेशन, चूंकि भाई जिला बड़ा है, जब जिला बड़ा, इसको समझ लीजिए कप्तान, इसको समझ लीजिए कप्तान। तो कप्तान के नीचे एक अधिकारी होगा, ये होता है मुख्य न्यायाधीश जिसको कहते हैं सीजीएम। जो भी मुकदमा, पहली जैसे कोई आदमी जेल जाएगा किसी भी थाने से, चाहे किसी थाने से, पट्टी से, कुंडा से, तो कहाँ आएगा? इन्हीं के आएगा, सीजीएम कोर्ट में आएगा। अगर मृत्युदंड से संबंधित कोई केस है 302, तो पहली रिमांड के बाद ये संबंधित सत्र न्यायाधीश को भेज देंगे कि भाई आपका केस है, इसको आप देखिए, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब ये क्या करते हैं, इनको कौन सा केस देखने का पावर है? इनको है, आगे लिख दे, 7 वर्ष से कम, 7 वर्ष से कम जिस अपराध में दंड की सजा है, बात समझ गए ना? जिस अपराध में 7 वर्ष से कम की सजा है वो जो है इसको, इसमें दंड देंगे। आपको हम बताए थे, जैसे चोरी है, चोरी में 7 वर्ष से कम की सजा है, लूट में 7 वर्ष से अधिक सजा है, तब इसमें ये नहीं देंगे। कौन देगा? ये देंगे। इनको सब में पावर है, 7 वर्ष, 10 वर्ष मृत्युदंड, लेकिन इनको क्या है? 7 वर्ष से कम प्लस अर्थदंड। सब पे नहीं दे पाएंगे। ये क्या करेंगे? ये प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, माने ये इससे नीचे है, ये 3 वर्ष या इससे कम, जिस अपराध में, जैसे चोरी में, छोटा मोटा अपराध में ये सजा देंगे। अभी आपको कैसे पता लगेगा कि किस दंड में कौन सा मजिस्ट्रेट देगा? तो जब आप अनुसूची देखेंगे, जैसे संविधान खत्म हो जाता है, जैसे पूरी किताब खत्म हो जाए, लास्ट जैसे मान ला 538 धारा, तो उसके बाद अनुसूची बनाई जाती है, उसमें लिखा रहेगा अपराध, धारा, दंड, मजिस्ट्रेट कि कौन मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा, आगे लिखे रहेगा जमानती अपराध, अजमानती, मैंने जमानत होगी कि नहीं। बात समझ रहे हैं? उसको देखना पड़ेगा आपको, उसे सूची से, वो अनुसूची होती है, अनुसूची 1। हर कानून में लास्ट में इसमें लिखा रहेगा कि अब इनको समझिए, 7 वर्ष से कम अपराध जिसमें जिस दंड में सजा है, ये देखें सीजीएम साहब देंगे। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट में 3 वर्ष या इससे कम, और द्वितीय में 1 वर्ष प्लस 10,000 जुर्माना, इससे अधिक नहीं। ये क्या करेंगे? 50,000। समझ गए कि नहीं आप? अब क्लियर हो रहा है कि कौन सा जज? हाई कोर्ट को सब पे पावर है, कोई भी सजा दे सकता है,
जो 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 पहला कानून पढ़ाई थी, भारतीय नागरिक संहिता, जिसमें बलात्कार ऐसा नहीं मृत्युदंड पढ़ाई थी, जो कानून, अब ये तो प्रोसीडिंग, अब इसमें उच्च न्यायालय को सब पे पावर है, सत्र न्यायाधीश को सब पे पावर है, लेकिन जो मृत्युदंड की सजा देंगे तब उनको हाई कोर्ट से पूछना पड़ेगा मोटा मोटा कि हम इसमें सजा दे रहे हैं। और जो सेशन न्यायालय है, सत्र मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसको कहते हैं सीजीएम, मुंह माने मुख्य, सी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजीएम इसको कहते हैं। सीजीएम ये जो है 7 वर्ष से कम जिस दंड में सजा है उसको देंगे। और एसीजीएम प्रथम 3 वर्ष या 50,000 तक जुर्माना देंगे। और ये जो नए नए जज आए हैं लोग महोदय, अभी सीनियरिटी नहीं है, उनको 1 वर्ष 10,000 जुर्माना और सामुदायिक दंड, ये नया जोड़ दिया गया। सामुदायिक दंड माने स्कूल में झाड़ू पोछा लगाओ 10 दिन, मंदिर में रोड साफ करो, ये जोड़ा गया है। पहले ये दंड की व्यवस्था नहीं थी। तो आपको समझ में आ गया। अब कल मैं पढ़ाऊंगा आपको जन सूचना अधिकार, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। ये मैं पूरा पढ़ा ले जाऊंगा, पता लगा कि आपको 10 नंबर का आ रहा है, 5 नंबर का क्या मतलब है। ठीक हो गया। और कोई किसी को पूछना है? मोटा मोटा समझ में आ गया? हाँ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो मतलब जुर्माना नहीं लेते, इनका 50,000 है जुर्माना, इनका तो अधिक है, इनका तो लेते हैं, जुर्माना करते हैं। हाँ, 5 लाख कर सकते नहीं, उसमें दंड है ना, जुर्माना ने उसमें है। इसमें यह दिया हूं कि जिन केस में 50,000 तक जुर्माना होगा इसकी सुनवाई ये कर सकते हैं। जिस केस में 10,000 1 वर्ष की सजा सुनवाई है ये करेंगे। बस इनका एक लेवल है, जैसे सिपाही है वो केवल पकड़ सकता है, वो लिख किसी जेल नहीं भेजेगा। दरोगा है वो पकड़ के लिखा भी पढ़ करेगा। भाई जैसे कोई महिला है तो महिला दरोगा किसको पकड़ेगी? महिला को पकड़ेगी। महिला को पुलिस नहीं पकड़ सकता। जो कानून में हिदायत दी गई है कि जो महिला की अरेस्टिंग की जाएगी उसके साथ महिला पुलिस आवश्यक है। जो बच्चे को हम अरेस्ट करेंगे, किसी बच्चे की परिभाषा आपको बताया क्या था? जो बच्चे 15 साल 18 साल से कम है, जब पुलिस पकड़ेगी तो नंबर 1 हथकड़ी नहीं लगाएगी, नंबर 2 क्या करेगी? वर्दी नहीं पहनेगी, सादे में पकड़ेगी। नियम जो है। और न्यायालय में जब ले जाएगी तो किस न्यायालय में ले जाएगी? हाँ, जुवेनाइल में ले जाएगी, किशोर न्यायालय में ले जाएगी, इस नहीं अपराधी वाले में ले जाएगी। बच्चों को इसीलिए कहा था बच्चे जो है अपराध, लेकिन श्रेणी है। अगर आप हीनियस टाइप का अपराध करते हैं तो आपको फिर उसमें नहीं है। बच्चा जो 5 साल का है अपराध करेगा नहीं, माने 5 से 12 साल के बीच में उसका आईक्यू देखा जाएगा। अब 12 से ऊपर है तो फिर जज के ऊपर होता है, न्यायाधीश के ऊपर होता है कि इसमें सेंस है कि नहीं, जो अपराध किया है जान के किया है कि या मेच्योर नहीं है, किसी के बहकाव में कर दिया है, उत्प्रेषण में कर दिया है, दुष्प्रेरण में कर दिया है, माने सेंस है कि नहीं। बात समझ रहे? साउंड माइंड, भाई उसका माइंड साउंड था कि वैसे नहीं कहा गया। जो नाबालिग बच्चे होते हैं, जब किसी पिता के माता पिता मर जाते हैं तो नाबालिग बच्चे की प्रॉपर्टी जो है उसके नाम आएगी, लेकिन तब तक वो बेच नहीं सकता जब तक वो 18 साल का न हो जाए। ठीक, चलिए आप लोग तापिए, मेरा आज खत्म चैप्टर। अब हम अपने हिसाब से पढ़ा दिए। अब अगला पढ़ाएंगे दूसरा, या कहीं वो पढ़ा दें आपको, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसको बंद कर दीजिए, नहीं दूसरा घुस जाएगा ना।